फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का लेक्चर नंबर 4। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमने कल अब तक जो भी सीखा है वो सब आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए। अगर वो आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आप सब चीज़ बेसिक से ही पढ़ते चलें ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, हमने लेक्चर सेकंड में हमने डिवाइड पढ़ा था। लेक्चर सेकंड में आप चाहें तो डिवाइड वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डिवाइड को सॉल्व करना सीखा था। तो उसमें मैंने जैसे एक चीज़ बताई थी कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 50 और 50 की डिवाइड मैंने कर दी यहाँ पर 10 से। तो 10 का टेबल 50 में 5 टाइम जाएगा, 10 5 ज़ा 50, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कुछ बच जाता है। मान लो मैं इसी को 48 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 4 ज़ा 48, तो यहाँ पर बचा 40, यहाँ पर बचा 8। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नंबर क्या कहलाता है। तो देखिए, ध्यान से याद रखना आपको, मैं उस दिन थोड़ा सा ये मिस हो गया था। इस वाले नंबर को हम बोलते हैं डिविजर, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भाजक। जो ये आंसर आया है इसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट। जो ये बीच में जिससे हमने डिवाइड करी है इसको हम बोलते हैं भाज्य। हिंदी में भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको डिवाइडेंड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि डिवीजर क्या कहलाता है, हिंदी में भाजक कहलाता है, और डिवाइडेंड क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। कोशेंट क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और जो यहां नीचे बचा हुआ है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं हम शेषफल। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर यानी शेषफल। अब मैंने आपको उस दिन जांच करने का तरीका बताया था कि जैसे ये वाला सवाल ले लेता हूं मैं, 48 और 10, ऊपर 4 आया था नीचे 40। मैंने कहा था आपसे कि इस वाले नंबर की इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे। जो आंसर हमारा आया है कोशेंट है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिविजर से। तो हम कह सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट, और प्लस कर देंगे किसको, रिमाइंडर को। तो ये आपको याद रखना है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका था थोड़ा सा डिवाइड का। चलिए, तो हमने जो ये सारी चीजें सीखी थी, तो ये मैंने डिवाइड इसलिए बताई है क्योंकि मेरे को अभी एक चीज और मिस हो गई थी, तो मैं उसको कंप्लीट करना चाह रहा हूं आपका। वो वर्ड है बच्चों डिविजिबिलिटी। हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभाजकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि कौन सा वर्ड, तो डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो कोई हमारे पास एक नंबर मौजूद है वो नंबर किस वर्ड से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसको हम डिविजिबिलिटी बोलते हैं, विभाजकता बोलते हैं। तो एक्चुअली अब आपका ये फैक्टर शुरू होने वाला है, तो ये फैक्टर की शुरुआत है बच्चों। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसी के हिसाब से आप याद कर जब अपने फैक्टर सॉल्व करेंगे तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे कि किसी नंबर के लास्ट में, किसी
नंबर के लास्ट में यदि 0, 1, 2 या हम लिखेंगे सीधा सीधा लिखो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड किया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, यदि किसी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 यानी ओड नंबर हो तो वह 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है हमारे पास, यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो तो वह 5 से जाएगा। लेकिन आपको यहां पर ये याद रखना है कि यहां पर मैंने 0 लिखा है और यहां पर भी 0 लिखा है। तो अगर 0 है तो आप पहले उसे कंप्लीटली 2 से ही पढ़ेंगे। यानी फैक्टर का सबसे पहला रूल ये है कि आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से आपको उसमें डिवाइड करनी है, और अगर सबसे छोटे नंबर से नहीं हो रही तो फिर एक एक करके ऊपर बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, अब 20 को मैं डायरेक्ट 10 2 20 भी पढ़ सकता हूं, है ना, लेकिन मैं 10 2 20 नहीं पढ़ूंगा, मैं शुरुआत करूंगा छोटे नंबर से। छोटे नंबर से शुरुआत करूंगा कि 2 से भी पूरे तरीके से जा रहा है, देखिए 4 के टेबल से भी जा रहा है जाने को, तो 5 के टेबल से भी जा रहा है और 10 के टेबल से भी जा रहा है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो है कि भाई ये 1 तो से जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा और 20 से तो जाएगा ही जाएगा। तो ये 20 के कॉमन फैक्टर आ गए जो हम सीखेंगे HCF के अंदर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम सीखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको शुरुआत जो करनी है वो छोटे नंबर से करनी है। अभी जब हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो एक एक चीजें हम सीखते रहेंगे। तो आप बस ये समझिए कि अगर 0 है और 5 है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे यहां से 0 को कैंसिल कर ही दीजिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 हो तो वह 5 से जाएगा, और या लिखेंगे 5 हो तो वह 3 और 5 दोनों से जाएगा। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई नंबर है, मान लो 35 है, इसके लास्ट में क्या है, देखिए आपको कोई भी नंबर मिलेगा, आप फैक्टर निकालने के लिए उसका आखिरी नंबर देखेंगे। आखिरी नंबर देखना आपको, ये वाला कोई भी नंबर हो, आपको 1000 मिले, 100 मिले, 500 मिले, 50, 526 मिले, आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है और उसके अकॉर्डिंग ये रूल फॉलो करने। ठीक है, जैसे इसके लास्ट में 6 है तो 6 ये वाला है, तो ये किससे जाएगा बच्चों, 2 से जाएगा। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में 1 3, मान लो यहाँ पर है 5, तो 5 वाले के लिए ये रूल याद रखो। देखो सिंपल सिंपल है, या तो 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। ये किससे जा रहा है, अभी ये देखेंगे हम कि किससे किस तरीके से कैसे डिवाइड करना है। तो पहले हम 3 से पढ़ के देखेंगे, अगर 3 से नहीं जा रहा तो फिर हम 5 से पढ़ेंगे। तो आपको ये 4 पॉइंट जो है ये याद रख, 3 पॉइंट है ये याद रखने कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 0 2 4 6 8 हो तो आपको 2 से ही डिवाइड करना है, बड़ा नंबर कोई भी नहीं रखना है। और अगर किसी के लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा तो वह 2 से कभी भी नहीं जाएगा। वो किससे जाएगा, हो सकता है 3 के टेबल से जाए, हो सकता है 5 के टेबल से जाए, हो सकता है 7 के टेबल से, यानी ना तो ये 2 से जाएगा और ना ही 2 के पहाड़े में आने वाले किसी नंबर से जाएगा। जैसे 2 के पहाड़े में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये किसी से भी नहीं जाएगा अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 3 5 है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा सकता हूँ, मान लो एक नंबर है 15, अब देखिए ना तो 15 2 से जाएगा, ना ही 2 में आने वाले किसी टेबल से जाएगा। ये किससे जा सकता है, मैंने देखो अभी बताया था, ये रूल ये वाला काम करेगा यहाँ पर कि अगर किसी के लास्ट में 5 हो तो या तो वो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। अब 15 3 से भी जा रहा, 5 से भी जा रहा, तो रूल क्या याद रखना हमको कि सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको गलती नहीं करनी है कहीं पर भी। एक एक चीज तसल्ली से समझिए, एक एक चीज को देखिए
और फिर उसको आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू करिए, एक बार फिर से देखिए कि आपको फैक्टर्स, देखो बच्चों ये एक ऐसी चीज है कि आपकी 4th क्लास से शुरू होती है और आपको आने वाले टाइम तक जहां तक आप पढ़ाई करेंगे वहां तक ही आपको जरूरी है। तो इसलिए इनका पक्का होना जरूरी है। अगर आपकी ये चीजें पक्की नहीं है तो आप यकीनन फंसेंगे बीच में, और अगर फंसेंगे तो फिर आपको मैथ्स जो है वो बोरिंग लगेगी, बेकार लगेगी। तो आपको यही चीजें पक्की रखनी है। आपकी जब ये चीजें पक्की होंगी तो आपके सवाल अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा मेथड समझना होगा। तो आप ये चीजें बच्चों बार बार पढ़ें। अगर आपको एक बार लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको दोबारा देखें। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में हमें कोई भी चीज सवाल पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी जो है बच्चों, 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, तो मैं ज्यादा फालतू नई चीज आपको बताऊंगा। बस आपको यही याद रखना है, 2-3 टॉपिक याद रखने कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो आपका किससे जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए 24, तो आप कहेंगे सीधा 12 दूनी 24, नहीं भाई, आपको ये लास्ट नंबर देखना है। तो ये लास्ट नंबर 4 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड, ठीक है। अब ट्री मेथड के अंदर जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी, मैंने एक नंबर ले लिया 4। अब 4 नंबर लेने के बाद मैंने इसको एक राउंड बनाया, इसके ऊपर सर्कल बनाया, और यहां पर मैंने इसकी 2 इस तरीके से रास्ते बना दिए। अब एक सर्कल मुझे यहां लिखना है, एक सर्कल मुझे यहां बनाना है। अब बताइए मैंने क्या बताया, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो किससे जाएगा, आपने कहा सर 2 से जाएगा, तो जिससे भेजना वो तो आप यहां लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए, जैसे डिवाइड में करते थे आप बिल्कुल उसी तरह से करना है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। यानी इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये ऊपर वाला आना चाहिए, ये भी याद रखना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आना चाहिए। अब जो लेफ्ट हैंड वाला है, ये देखो लेफ्ट हैंड वाला है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, राइट हैंड वाले के पीछे पड़ जाइए। अब इसके भी आप 2 टुकड़े करिए, एक सर्कल यहां बनाइए और एक सर्कल यहां बनाइए, ठीक है। अब आपके पास 2 है, और 2 किससे जाएगा, 2 अपने आप 2 से चला जाएगा, तो 2 यहां लिखा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो आपके 4 के जो फैक्टर निकल के है वो कौन कौन सा है, जो लेफ्ट हैंडेड वाले, ये आप लिख देंगे 2 × 2, तो ये हो गए आपके 4 के फैक्टर निकल कर आ गए। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से हम ट्री मेथड करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो है 15। अब 15 का हमने क्या करा, 2 रास्ते बनाए, दोनों पे सर्किल ड्रॉ किया। बताइए लास्ट डिजिट क्या है इसका, 5। तो क्या ये इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब ये 2 से तो जाएगा ही नहीं। अब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि किसी के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, तो वो 2 से तो जाने वाला नहीं है। अब देखिए शुरू करिए, 2 से नहीं गया, उसके बाद क्या 3 के टेबल में आता है, यस बिल्कुल आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3। कितनी बार पढ़ने पर आता है, 5 बार, 3 पंजे 15, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, क्लियर है। चलिए अब लेफ्ट हैंडेड को छोड़ देना, राइट हैंडेड पे 2 रास्ते बना देने। चलिए 2 सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब 5 के किसी और के टेबल से जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, तो 5 हमने यहां पर लिखा, और ये 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5। चलिए बताइए 15 के मल्टीपल, वेरी गुड, 3 × 5, तो ये आपके फैक्टर निकल कर आ गए। तो ये था बच्चों ट्री मेथड, और एग्जांपल लेते हैं, हम आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा हम बड़ा करते रहेंगे अब इसको। तो अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 20, ये ले लिया मैंने 20। चलिए तो 2 रास्ते बनाएंगे इसके। बताइए लास्ट में क्या है, 0, और रूल क्या था, जिसके लास्ट में 0 होता है वो किससे जाता है बच्चों, 2 से जाता है। मैंने 2 लिख दिया। अब बताइए हम कैसे पढ़ेंगे। एक तो तरीका तुम्हारे पास 2 × 20 पढ़ने का, आपको पता है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो जो 2 के टेबल में ना आता हो, मान लो मैं यहाँ पर 36 लिखता, तो आप कैसे पढ़ते। तो देखिए जैसे हम डिवाइड करते थे ना, पहले नंबर पे फिर दूसरे नंबर पे ऐसे डिजिट लेके, इसी तरीके से सेम टू सेम हम इसमें भी करेंगे। तो बताइए 2 का टेबल, 2 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 2 1 2। क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बचा, नहीं बचा। अभी एक और एग्जाम्पल लूंगा 30 का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर 0 है, तो हमने 0 को एज इट इज यहां पर नोट कर दिया। चलिए अब इसको छोड़ देना है, इसकी तरफ आना है, 2 सर्किल ड्रॉ कर दिए। अब बताइए 0 है तो किससे जाने वाला है, 2 से जाने वाला है। 2 का टेबल 10 में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 2 5 10। लेफ्ट हैंडेड को छोड़ दिया, इसके फिर 2 टुकड़े कर दिए। 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 1 5।
तो हमारे फैक्टर कौन कौन से हो गए, ये वाले हो गए। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे फैक्टर आ गए। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, दो रास्ते बनाए, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया। लास्ट में क्या है 2, आंख मिच कर 2 लिख देंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, 2 से जाता है, यहाँ लिख दिया। चलिए 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 एकम 2। अब बताइए यहाँ कितना बचा, 2 एकम 2, 1 बचा, तो 1 को हम इधर ले गए तो कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12 हो गया। 30 नहीं भाई, डिवाइड में करते थे ना आप 32, तो 2 एकम 2 बचा, एक उतार लिया 12, देखो 12 बच रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 एकम 2, एक इधर आ गया तो कितना हो गया 12। अब 12 में कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 16 2 जा 32, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 1 5 जा 5। चलिए ये साइड छोड़ देंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे। अब बताइए आखिर में 6 है, तो किससे कर दिया, आंख मीच के 2। इधर क्या होगा, 1 है, 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ ना जाने की 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहे पूरा नंबर ले लें, आपकी ना जाने की 0 नहीं लगती है। जैसे आपने यहाँ पर एक डिवाइड सीखी, यहाँ पर मैं अगर कहूँ 7 से आपको डिवाइड करना है, तो आप कहें जी नहीं जा रहा, ना जाने की 0, नहीं भाई मैंने बताया था उतारने के बाद अगर नहीं जाता है, आप लेक्चर को जाकर देखिए, ऊपर से डिजिट को उतारने के बाद अगर नहीं जाता है तो ना जाने की 0 लगती है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 नंबर ले सकते हैं, 7 2 जा 14। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 8 जा 16। अब 8 को कितनी बार पढ़ेंगे हम, 2 से ही जाने वाला है, तो 2 4 जा 8। अब 4 को कितने टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, ये कितनी टाइम जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 1 जा 2। यानी आपका लास्ट में क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए आपका सवाल जब खत्म होगा। चलिए ये आपके फैक्टर आ गए बड़े ही आसानी से। क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 2 2 2। आप आंसर चेक करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम एक और नंबर लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 75। चलिए अब 75 बताइए किससे जाने वाला है, आखिर में 5 है, तो 5 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा, या तो 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। तो पहले मैं 3 से पढ़कर देखूंगा, डायरेक्ट 5 नहीं लिखूंगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी देनी है वो छोटे नंबर को देनी है, ठीक है। तो अगर मैं 5 से पढ़ूंगा, 3 से पढ़ता हूं, तो देखो 3 2 जा 6, मन में पढ़ेंगे पहले, 3 2 जा 6, कितना बचा 1, और 1 इधर आ गया, ये कितना हो गया 15, 3 5 जा 15, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो बिल्कुल जब जा रहा है तो मैं बगैर किसी सोचे समझे यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अब बताइए 3 का 2 टेबल 7 में कितनी बार जा रहा था, 2 टाइम जा रहा था, 3 2 जा 6। अब 1 बच के इधर आ गया, देखो ना 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 इधर आ गया, तो कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हमने फिर इसके 2 पीस बना दिए। अब 25 लास्ट में 5, और हम देखेंगे 3 के टेबल में तो 25 आता ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा जल्दी से 5 लिखकर 5 5 जा 25, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 1 जा 5। तो 75 के फैक्टर कौन कौन से आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गए 75 के फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी वो चीज़ आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वो समझा दी जाएगी पूरी तरीके से। तो ये था बच्चों ट्री मेथड, और ट्री मेथड को हम इसी तरीके से करते हैं। तो ट्री मेथड जो होता है, फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन किया जाता है उसका जो तरीका होता है मैं बता देता हूँ। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और उन्होंने कोई एक नंबर दे दिया, मान लो उन्होंने आपको नंबर दे दिया 100। अब 100 नंबर देने के बाद वो यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से मान लो यहाँ लिख दिया उन्होंने 50 और ये खाली छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ लिख दिया उन्होंने 5, ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। या अभी यहाँ पर 2 से ही जाएगा ये, फिर यहाँ पर मान लो इस तरीके से, अब ये दे दिया। अब करेंगे आप सोल्व, तो 100 है, 50 आ गया, तो 0 है तो 2 से जाएगा, आगे देखो 2 5 जा 10 0। अब ये 2 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये क्लियर है। बस इस तरीके से सवाल आते हैं और ये बहुत ही इजीली जो है सोल्व हो जाएंगे, आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है 5th क्लास में एंड 6th क्लास में पूछे जाते हैं।
और 7th में किसी किसी स्कूल में होते हैं, वैसे सब में नहीं होते, लेकिन ये 4th और 5th और 6th यानी कि 4th और 5th और 6th के क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर, 1 या 2 नंबर या 3 नंबर जितने के भी देना चाहें वो दे सकते हैं। बस आपका बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ नोट करनी है वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स प्रॉपर बनाने, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल जो है ट्री मेथड था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर्स को निकालते हैं। वो भी बहुत इजी है, लेकिन ये एक अलग मेथड है तो इसको मैंने अलग से समझा दिया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे और उसके बाद फिर हमारा नंबर आएगा HCF और LCM का, क्योंकि LCM और HCF को समझने के लिए ये आना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।